लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एनपीवी कैसे कैलकुलेट करते। आज हम देखने वाले हैं पे बैक पीरियड कैसे निकालते हैं। पे बैक पीरियड का सिंपल सा मतलब क्या है सर, जो हमने पैसा लगाया हुआ है वो कब तक हमें रिकवरी होके मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, हर साल मुझे थोड़ा थोड़ा कभी 40,000 कभी 50,000 कभी 60,000 मिल रहा है, तो एक ऐसा ड्यूरेशन बताओ कि कितने ड्यूरेशन में मेरा 1 लाख रुपए रिकवरी हो जाएगा। अब पे बैक पीरियड थोड़ा ध्यान रखिएगा, 2 टाइप के पे बैक पीरियड इतने मिलते हैं, एक आपका नॉर्मल पे बैक पीरियड का फॉर्मूला और एक होता है डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड। डिस्काउंटिंग वाला कुछ सबका, जैसे आपका लास्ट क्वेश्चन देखा था हमने कुछ वैसे डिस्काउंटिंग वाला, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, नॉर्मल पे बैक पीरियड है और साथ में एनपीवी भी बोला हुआ है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सीख लिया ऑलरेडी। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट टारगेट रहेगा अपना पे बैक पीरियड का कि पे बैक पीरियड हम कैसे निकालेंगे सर। चलो फिर क्वेश्चन पढ़ते फटाफट। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन है किस चीज का पता है ना वैसे आपको, एफएम जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है या फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसी सब्जेक्ट का कैपिटल बजटिंग चैप्टर में से दिया हुआ है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या है एग्जैक्टली। गिवन बिलो इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग 2 मशीन्स ए एंड बी। ओ हो, इस बार 2 मशीन है सर, 2 प्रोजेक्ट बता के रखा है, एक ए है एक बी है। बोल रहा है 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट, मतलब इस पे भी लगा हुआ तो भी 1 लाख रुपए, वो भी इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए का ही है। 2 ऑप्शन है अपने पास। And comparing the profitability of the machine, a discounting rate is 9%, but don't worry, घबराने की जरूरत नहीं, डिस्काउंटिंग आपको कहीं ना कहीं डेफिनेटली दिया होगा। यस देखो दे के रखा है नीचे यहाँ पे, तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको। अब आपको यहाँ बता के दिया अर्निंग आफ्टर टैक्सेशन आर एक्सपेक्टेड टू बी एज फॉलो, बता रहा है कि एक्सपेक्टेड है कि कम से कम हमें इतने इतने पैसे मशीन ए से मिलेंगे, इतने इतने पैसे मशीन बी से मिलेंगे, ईयर्स बता के रखा है 5 साल में। ओके, पूछा क्या देखते, इंडिकेट विच मशीन वुड बी मोर प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अंडर द पे बैक पीरियड और एनपीवी। चलो अच्छी बात है। और नीचे बोल दिया कैलकुलेट द पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। ओ हो, चलो मतलब काफी अच्छा चीजें पूछा हुआ है, बट बेसिकली आज हम सीखेंगे सर पे बैक पीरियड के बारे में। अब देखो ये पूछा क्या है, पे बैक पीरियड पहले निकालने के लिए बोला, फिर बोला कि कंपेयर करो और बताओ सबसे बेस्ट आपका कौन सा मशीन होगा, मशीन ए में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए कि मशीन बी में करना चाहिए। तो आपको ये एनालाइज करके बताना पड़ेगा सामने वाले को। तो यस सर, इसका प्रैक्टिकल लाइफ में काफी ज्यादा यूज होता है। तो सर हम क्या कैसे निकालेंगे, तो देखो पहले हम मशीन ए का फाइंड आउट करेंगे, ये कितने साल में रिकवरी करके देगा 1 लाख रुपए। फिर मशीन बी का करेंगे, और जो सर सबसे पहले रिकवरी करके देगा वो बेस्ट रहेगा अपने लिए, सबसे सिंपल तरीका सर। तो चलिए फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। अब फॉर्मेट क्या रहेगा सर, इसके लिए तो बस ईयर रहेगा, मशीन ए का अमाउंट रहेगा और क्यूमुलेटिव रहेगा, क्योंकि ऐड करते चलेगा ना कितने ईयर में कवर हो रहा है करके, डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट मैं कहूँ क्यूमुलेट करो। देखो क्वेश्चन 2 है, पेज नंबर 178 पे है, आइडल के स्टडी मटेरियल से ही है। आज अब सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड। तो और सबसे पहले जो है मैं मशीन ए करूंगा सॉल्व, तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ आप लोग के लिए, क्या मशीन, अच्छा वाइट है ये, सेम टू सेम हो जा रहा है। ओके, ये है मशीन ए बोल के सर, ये अपना मशीन ए के बारे में सबसे पहले सॉल्व करने वाले, ठीक है। चलिए, तो मशीन ए के लिए मुझे मालूम है सर कितने कॉलम्स बनेंगे, तो उतने पहले कॉलम्स रेडी कर देगा। ये डिंग 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 और ये डिंग 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 डिंग, फटाफट फॉर्मेट रेडी किया जाए। पहले ईयर्स आ जाएगा सर, ओके पहले क्या आ जाएगा, ईयर्स आ जाएगा। फिर सर आपके पास जितना कैश इनफ्लो आ रहा है वो अमाउंट लिखेंगे, और आखिरी में उनको क्यूमुलेट करते चलेंगे। क्यूमुलेट क्यों करेंगे सर, तब तो मालूम पड़ेगा ना कि सेकंड ईयर में कितना रिकवरी हो गया, थर्ड ईयर में कितना हो गया, टोटल कितना रिकवरी हो गया, समथिंग काइंड ऑफ। ओके, तो मशीन ए और मशीन बी को मैं अलग अलग कर रहा हूँ सॉल्व, पहले मशीन ए करूंगा फिर मशीन बी करूंगा आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले सर यहाँ लिखता हूँ ईयर्स, ये मैं लिखता हूँ कैश इनफ्लोस। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं सिर्फ पे बैक बता रहा हूँ इसलिए मैं अलग से करवा रहा हूँ। अगर मैं एनपीवी निकाल रहा होना था ना, तो ये चीज़ तो हो ही रहा अपना सॉल्व, इसके साथ में मैं एनपीवी के लिए एक और कॉलम बना था पीवी फैक्टर निकाल के मल्टीप्लाई करने वाला, बट मैं सिर्फ फिलहाल आपको पे बैक सिखा रहा हूँ कि जब तक आपको सिंगल चीज़ें नहीं समझेगा आप एक साथ बड़े सम्स नहीं कर सकते हो। अगेन कहूँगा, अगर आपको बड़े सम करना है, सबको सिस्टमैटिकली करना है, पहले छोटे सम फिर बड़े सम फिर बोर्ड वाले सम फिर जैसे एग्जाम में आते हैं, तो प्रॉपर ढंग से सीखना है आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से। तो एप्लीकेशन पे हमारे कोर्सेस अवेलेबल है एट अफोर्डेबल प्राइस में, तो आप वहां से सीख सकते कर सकते हो। बट अगर कोई दिक्कत नहीं, अगर आप उतना भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं, हम आपके लिए यूट्यूब पे लेक्चर्स कुछ लेकर आए हैं, आप वहां से देख के पढ़ सकते हो। ओके, और अगर वीडियो थोड़ा पसंद आया ना तो इस वीडियो को लाइक करके जाना भूलना नहीं। ओके, तो देखिए कैश इनफ्लो हो गया, और ये सर हम लोग क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो बनाएंगे, क्यूमुलेट करते चलेंगे, ठीक है।
चलो तो हमारे पास कितने ईयर्स है, देखिए 5 साल है सर, 1 2 3 and 4 and 5। और सबसे पहला इनफ्लो सर मशीन ए करे ना 30 40 50, ओके ये 30,000, फिर 40 50, 40,000, फिर 50,000, फिर उसके बाद एक कम हो गया 30 20, 30,000 और 20,000, ओके इसको इतना बड़ा स्पेस की अपने ज़रूरत ही नहीं पड़ा, यहीं पे काम बन जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, अपने पास तो गैजेट है, सॉल्व कर लेंगे। तो सर सबसे पहले 30,000 फर्स्ट ईयर में 30,000 रिकवरी हुआ, सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर का 30 प्लस इस साल का 40 70 रिकवरी हो जाएगा। फिर सर 70 प्लस 50 इज इक्वल टू 120, फिर 120 प्लस 30 इज इक्वल टू 150, फिर सर 150 प्लस 20 इज इक्वल टू 170। अब थोड़ा ध्यान दीजिए हमारा इन्वेस्टमेंट है कितने का, वैसे सर इन्वेस्टमेंट है 1 लाख, मतलब मुझे कहीं ना कहीं जो 1 लाख रुपए से इसका रिकवरी देखना है मुझे, जहां ये रिकवर हो गया वहां मेरा पेबैक पीरियड का काम खत्म हो जाएगा। ओके सबसे पहले सर फर्स्ट ईयर में 30 रिकवरी हुआ है, सेकंड में 70 और थर्ड में 120। अच्छा इसका मतलब जो रिकवरी है अपना वो इन 2 साल के बीच में हो रहा है, देख रहे हो आप लोग, थोड़ा ध्यान दे रहे हो, क्योंकि यहाँ 70 खत्म हो रहा है बट मुझे 1 लाख चाहिए, तो उसके क्रॉस किया तो सिर्फ 1,20,000 आ रहा है। याद आ रहा है, मैंने ना जिन बच्चों ने हमारे कोर्सेज से पढ़ा रहेगा उनको याद आ रहा होगा, या फिर बेसिक जिन्होंने बच्चों ने पढ़ा रहेगा, समझा तो क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये देखो पेबैक पीरियड के मैंने 3 केसेस स्टडीज बताए थे, 3 केस स्टडीज, जहां पे एक केस स्टडी में सर हर साल सेम कैश इनफ्लो आता है, तो फटाफट निकल जाएगा आंसर। कभी कभी सर अलग अलग आएगा बट फिर भी प्रॉपर निकल जाएगा, कभी कभी सर ऐसा वाला। तो इस क्वेश्चन में ये थर्ड वाला केस स्टडीज है, तो हमें आज वो सॉल्व करना है। ध्यान दीजिए, बताता हूं मैं, डोंट वरी, नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, आज समझ जाएगा, सुनो ध्यान से। तो सर यहां समझ रहा है कि ये बीच में मिड में अपने कहीं ना कहीं अपना पेबैक पीरियड बनने वाला है, तो कैसे पता करेंगे। सबसे पहला सर यहां पे 70 आया, मतलब एक एक्यूरेट 2 साल का मुझे मालूम है कि 2 साल खत्म होने के बाद फिर कुछ महीने कवर होने वाला है, तो 2 साल प्लस, ध्यान देना 2 साल प्लस सेकेंड ईयर में कितना रिकवरी हो चुका है, 70 हो चुका है, टोटल 70 हो चुका है। मुझे रिक्वायरमेंट कितना है टोटल, सर टोटल 1 लाख का रिक्वायरमेंट है। कितना, 1 लाख का रिक्वायरमेंट है, 1 लाख का रिक्वायरमेंट है, जिसमें से सर आपने सेकेंड ईयर तक 70,000 रिकवरी कर लिया। ओके मतलब और कितना बाकी है, 30,000। तो ये 30,000 है, 30,000 कहाँ बोल रहा हूं मैं, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं। 1 लाख रिकवरी था सर, बाकी था, जिसमें 70 मिल गया, तो 30,000 और बाकी है, वो हम अगले वाले कैश फ्लो से लेंगे। अच्छा इस सेकेंड ईयर की बात कर रहा था, यहां तक काम बन गया, इसका नेक्स्ट कैश इनफ्लो से 30,000 को वसूल करूंगा मैं। और क्या बोल रहा हूं मैं, यहां तक 70 रिकवरी हो गया, इसके बाद का जो इंस्टॉलमेंट 50,000 ना, इसमें से मैं 30,000 यूज करूंगा अपना ये पूरा रिकवरी के लिए। तो 30,000 ये आएगा कौन से, अगले वाले कैश इनफ्लो से। तो इसके बाद का अगला इंस्टॉलमेंट दैट इज कैश इनफ्लो कितना है सर, 50,000, इसलिए डिवाइडर 50,000। यहां समझना, यही समझना इंपॉर्टेंट है, और समझ गए तो कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। देखो 30,000 की और जरूरत है मुझे, वो मैं अगले वाले कैश इनफ्लो से यूज करूंगा, तो अगला वाला कैश इनफ्लो दैट इज 50,000। तो यह 50 लिख लिया, अब निकाल लीजिए। सो ये 2 ईयर्स का 2 ईयर्स ही रहेगा। अब 30,000 डिवाइड बाय 50,000 कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 0.6, दैट इज 2.6 ईयर्स। 2.6 ईयर्स लगेगा अगर मैं मशीन 1 में दैट इज मशीन ए में इन्वेस्ट करता हूं। तो अब मुझे मशीन बी दिखना है, अगर मशीन बी का इससे ज्यादा रहेगा पेबैक पीरियड तो भाई यही अच्छा है कि जल्दी रिकवरी करवा के देगा। तो लेट्स सी मशीन बी भी देखते हैं। जैसे मशीन ए किया, हमें मशीन बी भी सर सॉल्व करना है एज इट इज। तो मेरे पास एक पांडा मंत्र है यार, फटाफट इसको लिखूंगा, सॉल्व कर दूंगा, लेकिन आपको तो लिखना ही पड़ेगा। चलिए सो ये है सर अपना मशीन बी इन्वेस्टमेंट सर वही 1 लाख है, कैश इनफ्लो देखना पड़ेगा और क्यूमुलेटिव निकालना पड़ेगा। चलिए देखो मशीन बी का अमाउंट देखो, 10 30 40, 10,000 30,000 40,000, फिर कितना है 60,000 एंड 40,000। ओके 60,000 आंसर 40,000। पहले क्यूमुलेट कर दे पेबैक पता करने के लिए। सर फर्स्ट ईयर में 10,000 रिकवरी होगा, सेकेंड ईयर में 40 हो गया, थर्ड ईयर में 80 हो जाएगा,
4 ईयर में 60 से 120 140 हो जाएगा, फिर सर ये 180 हो जाएगा। ओके चलिए ठीक है। तो मुझे रिकवरी कितना करना टोटल सर? टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा 1 लाख है। तो सर मुझे मालूम पड़ रहा है कि यहाँ तो नहीं, यहाँ तो नहीं, हाँ जी ये देखिए, अब यहाँ भी कुछ वैसे ही है। ये जो है सर इन दोनों के बीच में हो रहा है, इन दोनों के बीच में, इनके मिड में कहीं तो आ रहा है। मतलब मुझे इतना मालूम है कि 3 साल तो पूरा लग जा रहा है, उसके बाद चौथे साल कुछ महीने लगने वाले हैं। तो वैसे सॉल्व करूंगा जैसे ऊपर मैंने किया। तो देखो 3 ईयर्स तो सर पूरा लग रहा है, डेफिनेटली 3 ईयर्स पूरा लग रहा है। प्लस मुझे रिक्वायरमेंट था सर 1 लाख का, जिसमें से थर्ड ईयर तक देखिए हमने 80,000 वसूल कर लिया सर, हमने 80,000 रिकवरी कर लिया। मतलब 20,000 हमें और चाहिए। वो मैं क्या करूंगा, अगले वाले कैश इनफ्लो से यूज करूंगा। थर्ड ईयर तक काम बन चुका है, तो उसका अगला वाला नेक्स्ट इनफ्लो कितना बन रहा है, 60,000। तो 60,000 में से मैं 20,000 को यूज करने वाला हूं। तो 3 ईयर्स प्लस, ये सॉल्व कीजिए, 20,000.33 आएगा, 20,000 डिवाइड बाय 60,000, तो ये आ रहा है 0.333, मतलब 3 यहाँ मैं ऐसा बोल सकता हूँ डायरेक्टली 3.33 ईयर्स। और यार साफ साफ आपके सामने में आंसर है, ये सिर्फ 2.6 ईयर्स लगा रिकवरी के लिए इस मशीन से, और इस मशीन से 3.3 ईयर लग रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये ज्यादा टाइम लग रहा है कंपैरेटली इसके। तो बताइए आप क्या सिलेक्ट करोगे, क्या सजेस्ट करोगे अपने ओनर्स को? सर दिस वन, मशीन ए आप बाय कर लो, मशीन ए में रिकवरी ज्यादा है पे बैक पीरियड मेथड से। तो यस, हमने आज क्या सीखा, पे बैक पीरियड मेथड कैसे यूज करते हैं हमने वो सीखा। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में मुझे एनपीवी निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, बात और ध्यान दीजिए, मैं आपको हिंट दे रहा हूं क्योंकि हमने प्रीवियस क्वेश्चन सीखा हुआ ऑलरेडी। पहले मशीन ए का फाइंड आउट करोगे आप, फिर मशीन बी करोगे। तो मशीन ए कैसे करोगे, ये अमाउंट दिया हुआ है, ये आपको फैक्टर्स दिया है, मतलब 30,000 मल्टीप्लाई 0.92, 40,000 मल्टीप्लाई 0.84 रेस्पेक्टिवली आपको पूरा करना है। फिर एक अमाउंट मिलेंगे आपको, तो ये टोटल निकलेगा कैश इनफ्लो बोल के, उसमें से माइनस करोगे कैश आउटफ्लो जो क्वेश्चन में 1 लाख रुपए दिया हुआ है, आंसर आपको मिल जाएगा। ये जैसा ए करोगे वैसे बी करोगे। आई थिंक इन्होंने आंसर दिया रहेगा, आई एम नॉट श्योर कि राइट रॉन्ग है, मैं आपको खाली तरीका बता रहा हूं, ध्यान दीजिए प्लीज। पे बैक तो मैंने बता दिया आपको, ये देखिए इन्होंने पे बैक करने के बाद कहीं किया है, हाँ जी किया है, ये देखिए। और उन्होंने सब कुछ कॉमन नहीं किया, मैंने बताया आपको। पहले आप क्या कीजिएगा, ये कॉलम बनाइएगा, सेकेंड आप कैश इनफ्लो बनाइएगा, फिर थर्ड ये बनाना, एंड फोर्थ वन ये। इन्होंने सब कुछ मिक्स करके एक ही बॉक्स में बनाया हुआ है। देखो 2 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा बट क्लैरिटी रहेगा। आप अलग बनाना, इनिशियल लेवल पे एटलीस्ट अलग अलग सॉल्व करना, प्रैक्टिस होने के बाद सब कंबाइंड सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड बोर्ड में आपको दोनों एक्सेप्टेबल है। ओके, तो ये कॉलम्स रेडी करना और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। फिर ये होने के बाद वापस मशीन बी के लिए भी सेम, मशीन बी के लिए भी क्या करोगे, सबसे पहले आप जो है ये कॉलम रेडी करोगे, फिर उसके बाद ये कॉलम, फिर उसके बाद ये कॉलम, एंड फिर इसके बाद ये कॉलम। ठीक है, मैंने जैसे नंबरिंग किया वैसे कॉलम बनाइए, आपको एनपीवी मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है, नहीं समझेगा तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इस सम का एनपीवी भी करवा के दे दूंगा। फिलहाल मेरा आज का टारगेट था कि एटलीस्ट को पे बैक पीरियड समझा दूं, तो मैंने पे बैक पीरियड समझा दिया। अगर 2 पे बैक पीरियड का अमाउंट आपको 2 मशीन का होता है तो सिलेक्ट कैसे करेंगे, जो आपको जल्दी पे बैक, पैसा जल्दी से भाई रिटर्न करवा के दे दे, वो मशीन अपने लिए बेस्ट रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन मशीन ए इज आवर बेस्ट मशीन। तो देखो उन्होंने आंसर ही प्रेजेंट किया रहेगा, थ्योरेटिकल टर्म में कैसे प्रेजेंट कर दिखा देता हूं मैं आपको। किधर गया, ये देखिए यहाँ लिखा है, एज द पे बैक पीरियड ऑफ मशीन ए इज द लेस देन ऑफ मशीन बी। मशीन ए का पे बैक पीरियड कम लग रहा है मशीन बी के कंपेयर में, देयरफॉर द इन्वेस्टमेंट इन मशीन ए इज मोर प्रॉफिटेबल एज पर द पे बैक पीरियड मेथड। पे बैक पीरियड मेथड से हम मशीन ए में इन्वेस्ट करना अपना प्रॉफिटेबिलिटी हो सकता है। अब देखो यहाँ ना एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिखा है एज पर द पे बैक पीरियड मेथड। ये काफी सारे मेथड से, तो अलग अलग मेथड से अलग अलग डिसीजन निकल सकता है, तो इसलिए क्लियर करके दिया है भाई पे बैक पीरियड मेथड अगर तुम अप्लाई करोगे तो उसके अकॉर्डिंग मशीन ए अपने लिए बेनिफिशियल है। क्लियर है, तो इस तरीके से हमें निकालना है पे बैक पीरियड। सो होप सबको ये वीडियो पसंद आया। अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगे ना यार, और लगता है कि आइडियल स्टूडेंट को चैनल हेल्प करता है, तो फटाफट इस वीडियो को अपने सारे TYBCom जिनका एक सब्जेक्ट है अकाउंट का FM, उनको फटाफट फॉरवर्ड कर दो। हो सकता है कि पे बैक पीरियड उनको एग्जाम में 2 मार्क्स कम से कम दे दे, कम से कम 2 मार्क्स दे दे यार। ठीक है, सो अब मिलते हैं अगले वीडियो अगले लेक्चर, तब तक पढ़ते रहिए, पार्टनर से याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।